कुछ कहानियां पुरानी नहीं होती हैं, इतनी पुरानी भी नहीं होती हैं कि कोई लड़का 131 बॉल में 210 रन की पारी खेल जाए और वो पूरे विश्व के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ताबड़तोड़ खेली गई पारी हो। तो वो कहानी बिहार के पटना से 2 दिन के बाद भी सुनाया जा सकता है। ये बताया जा सकता है कि जिस ईशान किशन ने 131 गेंद में 210 रन की भयंकर पारी खेली, उस ईशान किशन को एक बार मास्टर साहब ने कहा था कि तुमको क्रिकेट और पढ़ाई में से कुछ ना कुछ चुनना पड़ेगा, और उसी ईशान किशन ने कहा कि हम क्रिकेट चुनते हैं, और वो लड़का फील्ड में हमेशा देखा जाता था। वो ईशान किशन एक बार पटना के कंकड़बाग में घूम रहे थे, उनके कार की टक्कर एक ऑटो वाले से हो गई। 4 लोग को मामूली जख्म आई थी और ईशान किशन को लोगों ने बिना पहचाने बहुत पीट भी दिया था। लेकिन वो ईशान किशन जब बांग्लादेश के खिलाफ ताबड़तोड़ छक्के मार रहे थे, विराट कोहली जैसे लेजेंड के क्रीज पर मौजूद होने के बाद भी ईशान किशन ने उनकी पारी को ढक दिया था, तब लगा कि बिहारी का खून गर्म तो होता है। वो बिहारी जो अपने मां साहब को कहा था कि सुनिए बॉस, हमको खेलना है और खेलने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वो बिहारी जिसके बड़े भाई ओपनर थे, लेकिन आज ईशान के बड़े भाई डॉक्टर हैं और उन्होंने अपने छोटे भाई को क्रिकेटर बनाने के लिए सब कुछ लगा दिया। ईशान किशन की तारीफ में पिछले 48 घंटे में कई कसीदे पढ़े गए हैं, कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं, लेकिन एक पटना का लड़का क्या सोचकर वहां तक पहुंचा है, क्या क्या करके वहां तक पहुंचा है, ये कहानी जाननी बहुत जरूरी है। हम ईशान किशन के पिताजी से मिले हैं। ईशान किशन के पिताजी एकदम खुश होकर बताते हैं कि उसको खेलना बहुत पसंद है, उसको जूते का बहुत शौक है, उसके पास कई सारे जूते हैं। और उसके बाद ईशान किशन को खेलता हुआ देखकर कल लग रहा था मानो कोई अपना खेल रहा हो। कल की बात नहीं है, परसों की बात है, लेकिन कहानी इतनी दिलचस्प है कि आपको बतानी चाहिए। ईशान बिहार की तरफ से नहीं खेले हैं, झारखंड की तरफ से खेले हैं, और ऐसी ही कई कहानियां हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल के द्वारा प्रायोजित है। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल पूर्णिया के परोड़ा जगह पर स्थित है, सीबीएसई से एफिलिएटेड है। लमसम पिछले 26 सालों से कई शानदार बच्चों को अपने स्कूल से पढ़ाकर वो लोग निकाल चुके हैं, और वो लोग बच्चे जो हैं बहुत अच्छे जगह पे प्लेस्ड हैं। उनके मार्च 2023 में एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चालू हो चुका है। 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 जनवरी 2023, और इसके अलावा ऑफलाइन जो टेस्ट है वो 22 जनवरी को लिया जाएगा। क्लास 4 से 8 तक के लिए और क्लास 11th के लिए छात्रों का दाखिला, मतलब लड़कों का दाखिला हो रहा है। अगर लड़कियों की बात करें तो क्लास 6 से 8 के लिए और क्लास 11 के लिए लड़कियों का भी दाखिला हो रहा है। आपको स्क्रीन पर सब डिटेल्स दिख रहा होगा, आप चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं और एक अच्छे स्कूल से पढ़कर आपका बच्चा अच्छे ओहदे पर पहुंच सकता है। बहरहाल लौटते हैं ईशान किशन की उस कहानी पर जो सब लोग सुनना चाहते हैं। ईशान किशन पटना में पैदा हुए, ईशान किशन पटना में रहे, ईशान किशन ने पटना में स्कूलिंग की, लेकिन ईशान किशन का सपना बहुत बड़ा था। वो चाहते थे कि हम बहुत अच्छे स्तर पर खेलें, वो चाहते थे कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें, और ऐसा वक्त भी आ गया जब ईशान किशन इंडिया को रिप्रेजेंट कर भी रहे हैं। अंडर 19 के कैप्टन रह चुके हैं, राहुल द्रविड़ ने उनको निखारा है। और ईशान किशन का एक दोस्त कहता है कि जब वो झारखंड में रहकर झारखंड के लिए खेल रहे थे, तब 1000 रुपए के एक कमरे में रहते थे, वहीं पर खाना बनता था, और ईशान को खेलने की इतनी चुल थी कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या हो रहा है या फिर क्या होगा। उनको सिर्फ इस बात से मतलब था कि हम खेलें। ईशान किशन बांग्लादेश के खिलाफ उतरते हैं बल्लेबाजी करने। धवन आउट हो चुके थे। 131 गेंद में 210 रन, मतलब कि सबसे तेज दोहरा शतक वनडे में अब इसका रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम पर है। हमको ये बताते वक्त धोनी की याद आती है। धोनी भी बिहार के थे, झारखंड से खेले। उसके बाद ईशान किशन की बात करिए, ईशान बिहार के हैं, पटना के हैं, बेली रोड में उनका घर है, घर हम जा चुके हैं। वो भी झारखंड से खेले, और झारखंड का वो खिलाड़ी आज भारत के स्तर पर इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है जिनकी कहानियां सब लोग सुनते हैं। ईशान के दोस्त कहते हैं कि ईशान के पास जब भी जाइए तो सलाह बहुत अच्छा देते हैं, एक मेंटर की तरह काम करते हैं, लेकिन सारे बातों के अलावा ईशान खेलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कहानी बहुत लोगों ने सुनाई होगी, आपने शायद सुना होगा। ईशान किशन के मास्टर साहब ने कहा था कि देखो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, या तो तुम क्रिकेट को चुन लो या तो तुम पढ़ाई को चुन लो। ईशान किशन ने क्रिकेट को चुन लिया, और ऐसा चुना कि आज पूरे विश्व भर में ईशान किशन को लोग जानने लगे हैं। बाकी पटना के उस लड़के को बहुत बधाई जो सब कुछ को पार करके आखिर वहां तक पहुंच गया। पटना के उस लड़के को बहुत हिम्मत भी, जो कई लोगों को, कई युवाओं को हिम्मत दे रहा है कि जो आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। बाकी आप ईशान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।